तो आप लोगों का यही सवाल था कि लिथुएनिया आफ्टर 12 आ सकते हैं या नहीं आ सकते, मीन्स कि इंटरमीडिएट आपने किया है और आप लोग यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आना चाह रहे हो. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा, मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि आप लोग 1K सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं. जो नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा था यही कि स्टडी इन लिथुएनिया, ताकि आपको प्रोसेस बता सकूं कि क्या प्रोसेस होगा. तो लेकिन आपने किया ही नहीं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे ऊपर बनाते हैं ताकि 1K हो जाए. तो 1K के बाद मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनानी है. सो लेट मी नो अगर आप बाकी और टॉपिक्स चाह रहे हो बात करने के लिए. सो आई वुड लव टू मेक वीडियो अबाउट इट. सो मुझे बताएं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करें. आई वॉन्ट 1K सब्सक्राइबर्स प्लीज़. अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हो लिथुएनिया में, सो येस, मिनिमम आपको 12th ही चाहिए होगा. अगर आप मास्टर्स के लिए चाह रहे हो तो आपको बैचलर चाहिए होगा, लेकिन 12th किस हिसाब से वो मैं आपको बताता हूँ. 10th और 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. नॉट ओनली लिथुएनिया, वेन एवर यू आर अप्लाइंग, कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक इन जर्मनी, मिनिमम तो 12 भी होता है, लेकिन 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वो मांगते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ता है. लेकिन लिथुएनिया के लिए ऐसा कोई सीन नहीं है. ये मांगते हैं आपसे मिनिमम 12, और 12 में यही होता है कि आपसे पूछेंगे कि कितना मिनिमम परसेंटेज है. डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो. लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगते हैं मिनिमम 50%, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि मिनिमम 60%, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि 60%. तो ऐसा कोई कह नहीं सकते कि इसकी परसेंटेज इतनी है, इसकी परसेंटेज इतनी है. लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 55% आप रख लें अपना परसेंटेज, ताकि आपका केस थोड़ा अच्छा हो. और बुरे में बुरा केस है आपका तो 50% होना चाहिए, क्योंकि इससे कम में कोई और मुल्क आपको देगा ही नहीं, और लिथुएनिया भी मुश्किल से आपको दे रही है. अब ये बात नहीं है कि ये मिनिमम 12 मांगते हैं तो आप 10th और 12th करके आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ये बात नहीं है. काफ़ी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं SKVC मांगते हैं. SKVC एक डॉक्यूमेंट है, लाइक वो आपको ऑथराइजेशन देती है लिथुएनिया में स्टडी करने के लिए. वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब वो SKVC वाले जो उनका डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं. लाइक आपने पाकिस्तान से किया है 12th और 10th, वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं अपने लिए. तो वो फिजिकली भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन भी हो सकते हैं. मतलब ऑनलाइन आपको पोर्टल बनाना होता है, वहाँ पे आपका चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं वहाँ पे. अगर सही होते हैं तो ठीक है, आपको दे देते हैं, वरना कोई शक होता है तो आपसे वो फिजिकली मांगते हैं. मतलब पाकिस्तान से आप फिजिकली भेजोगे लिथुएनिया, तो वो वेरीफाई करेंगे, वो देखेंगे किस बोर्ड से किया है आपने, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है नहीं है. इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट तो यू आर गुड टू गो, तो आपका वहाँ से हो गया. तो वो मैक्सिमम 1 मंथ लगाते हैं वो प्रोसेस करने में, और वो लेटर मिलने के बाद यू आर गुड टू गो. और हर यूनिवर्सिटी SKVC को देखती है. SKVC मिलने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ये भी नहीं देखती आपने 12th किया है 10th किया है, कोई मसला ही नहीं होता. वंस यू गेट SKVC यू कैन स्टडी एनीवेयर इन लिथुएनिया, क्योंकि वो इतना पावरफुल होता है. और वो डॉक्यूमेंट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एडवांस में उसके लिए अप्लाई कर दें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है. अगर नहीं मांग रही, इट्स ओके. आप फिर तो अच्छी बात है. आप 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के आप यूनिवर्सिटी को स्कैन भेज सकते हो व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग. तो वो चीज़ देख के SKVC की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मिनिमम ये हो जाएगा, आप भेजोगे. लेकिन उसमें मैटर ये करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है और यूनिवर्सिटी आपसे क्या परसेंटेज मांग रही है. और उसके अलावा अगर 10th भी आपने 12th आपने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लाइक मोटिवेशन लेटर आपकी कितनी अच्छी है, हाउस योर इंग्लिश, लाइक आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है. आपसे अगर वो IELTS मांग रहे हैं वो चल जाएगी, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको देना पड़ेगा. तो यूनिवर्सिटी को मतलब आपको किसी तरीके से सेटिस्फाई करना है. और जो बंदे मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मिनिमम बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी. उनको मैं यही गाइड करूँगा कि उनके पास बैचलर डिग्री हो तभी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके हिसाब से उनकी GPA मैटर करता है, लेकिन वो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना चाहिए, तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड नहीं कर सकता. मैं तभी गाइड करता हूँ कि जब मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है, जिस प्रोसेस में मैं खुद गुजरा हूँ तभी मैं गाइड कर सकता हूँ. तो उसके बारे में मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ. तो बैचलर्स के लिए कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 12th होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि अटेस्टेड हो, स्कैन्ड हो, और SKVC कोई भी यूनिवर्सिटी मांग रही है तो एडवांस में उसके लिए अप्लाई कर दें. उसके लिए उनकी EPC समथिंग लाइक दैट कोई वेबसाइट होती है,
वहाँ पे आपको जाके लॉगिन करना होता है, अकाउंट बनाना होता है, उसमें डिटेल्स डालोगे, फिर उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उसमें जाके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो आपसे खुद ही कहेगी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो वो आपको SKVC लेटर दे देंगे, अगर सही नहीं हुआ तो वो आपसे फिजिकली डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे। फिर भी अगर आप इस चीज़ में अगर फंसोगे तो आई एम हेयर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल गाइड यू। एक और टिप है, अभी एडमिशन्स खुले हुए हैं लिथुआनिया में, सो आई विल सजेस्ट यू कि अप्लाई करना शुरू कर दें। बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैंने वेबसाइट बता दी है, वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ चेक करके अप्लाई कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, और अभी इंटेक खुला हुआ है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत है और आपको टाइम भी वैसे भी ज़्यादा लगना है, क्योंकि आजकल अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही। तो अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें प्लीज़। सो दिस इज़ द वीडियो, सो बाय।